नमस्ते क्लास 11th बायोलॉजी चल रहा है। एनिमल किंगडम नाम का चैप्टर चला रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कह दें कि अगर आप पहले क्लास नहीं कर रहे हैं तो ऐसा समझने का कोशिश करेंगे कि ऐसा टीचर है कि अभी बैठ के पढ़ेंगे, जो भी पढ़ा रहा है तो सब समझ में आ आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। ठीक, कैसे पढ़ाते चले आ रहे हैं वो आपको देख के चले आना चाहिए। एक अच्छा न्यूज़ भी सर्कुलेट हो रहा है कि वेरी सून वी आर गोइंग टू मीट, वेरी सून, इसके थ्रू हम बता भी देंगे। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर आल्सो। एक इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से बताया जाता है आपको कि आप इस बायोलॉजी के वीडियो का प्ले स्पीड अगर बढ़ा दें, स्पीड को वीडियो को बढ़ा देंगे, 1.5 कर लेंगे तो जो 40 मिनट का वीडियो होगा वो अराउंड 30 मिनट में हो जाएगा। आपका समय बचेगा आपका और कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर मेरे पास होता तो हम ऑलरेडी इंक्रीज करके ही अपलोड करते हैं, लेकिन इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि है ये नहीं है। चलो, तो बिना समय गंवाए हुए अब तो आप समझ रहे हो ना 2-3 दिन से कर क्या रहे हैं। एक हेडिंग आता है, 3-4 पॉइंट्स आते हैं, कुछ तो 9th क्लास में भी जानते थे, कुछ यहाँ जान रहे हैं, कुछ कनेक्शन भी है कि पहले क्या था फिर वही बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेलोमेट बॉडी सब हैं। कब से शुरू हुआ है बस ये जानने की आपको ज़रूरत थी। नो प्रॉब्लम। मौसम अपने हिसाब से काम कर रहा है, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक, लग ही गया था, अब पता नहीं इतना ख़तरनाक मौसम हुआ, अपलोड हो कि नहीं हो। हम अपलोड करने का ट्राई करेंगे, हाँ नहीं हुआ तो बोल देंगे कि भाई आज क्लास नहीं चलेगा। ठीक, क्लास चलने मतलब कि हम सामने हैं और बता रहे हैं। जा हिल गया क्या, रुक जा। हाँ जी, तो 2 मिनट का समय ले लिए क्या? 2 मिनट का समय ले लिए, बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिए, हमने अपना नाम भी नहीं बताया, हमने ये भी बताया कि ऐसे ही उठ सुट के चले आओगे तो ये तुमको नहीं समझ में आने वाला है। प्रयास तो पूरा रहेगा कि समझा देने का। बायोलॉजी है, इट इज़ ऑल अबाउट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अगर लॉजिकल है तो लॉजिकल लगा लेंगे। पहला पॉइंट है साइक्लोस्टोमाटा। अब स्टोमाटा, बायोलॉजी में स्टोमाटा प्लांट का सेंस आता है, ओपनिंग ऑफ द प्लांट पोर, जहाँ से CO2 का एक्सचेंज होता है। एनिमल में साइक्लोस्टोमाटा कुछ तो पोर की ही बात है। साइक्लो मतलब कुछ गोल गोल सा है, गोल गोल सा कुछ है। क्लास का नाम है ये, क्लास का नाम है ये। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कैसे डिस्क्राइब कर चुके हैं पूरा कॉर्डाटा को, ग्नाथोस्टोमाटा, एग्नाथा को। एग्नाथा के अंदर ये आता है साइक्लोस्टोमाटा, राइट। यही बात रहा पहले का, पहले नहीं पढ़ के आए तो कहो सर एग्नाथा, बाप रे। हाँ जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। साइक्लोस्टोमाटा क्लास का नाम है, पहला बात। ठीक, कौन सा क्लास? बायोलॉजी क्लास। पहला टर्म है इक्टोपारासाइट। इक्टो का मतलब बाहर, पारासाइट मतलब किसी से चिपक कर उससे न्यूट्रिशन लेना, उसको हार्म करके। पूरा प्रयास करेंगे कि वो मर ना जाए। जब तक वो जिंदा है तब तक उससे हम नहीं, दैट इक्टोपारासाइट ले सकता है एनर्जी, नो प्रॉब्लम। किस पे इक्टोपारासाइट होते हैं? समुंदर में मिलता है, समुंदर में मछलियाँ मिलती हैं, मछलियों के बॉडी में सट जाता है। जबड़ा है नहीं, जानते हैं आप, सीधे दांते होगा, सीधे दांत हला देता होगा, खतरनाक। ऑन फिश पारासाइट का, जो भी पारासाइट होते हैं उनका एक बेसिक होता है कि उनका कुछ सकिंग, होल्डिंग, कुछ ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। तो फॉर दैट दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। सोचो किसी को काटने, हवकने जाते हो तुम, तो पहले तुम्हारा लिप सामने आएगा, पहले तुम्हें लिप हटाना पड़ेगा, तब तुम्हारा दांत बाहर आएगा, तब तुम हवकोगे। इमेजिन करो कि लिप उप होता नहीं, जड़ सीधे दांते होता तो हबकने में आसान होता। आसान बात कर रहे हैं। इक्टोपारासाइट ऑन फिश, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, डन। स्केल नहीं होते हैं। हम ये पॉइंट को रिलेट कर जाएंगे दैट साइक्लोस्टोमाटा को, जो अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे कि फिश से पढ़ेंगे, फिश, और इसमें स्मॉल डिफरेंसेस हैं। स्केल मतलब अगर फिश देखे होंगे तो उसके ऊपर चकता चकता लगता है कि किसी ने मार्बल को सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बिछाया गया होता है। एक तरह कह लीजिए तो बॉडी के ऊपर का आउटर कवर है स्केल।
इसमें स्केल नहीं पाया जाता है। फिश में पाया जाएगा, फ्रॉग में नहीं पाया जाएगा, रेप्टाइल्स में पाया जाएगा, आगे देखा जाएगा, ठीक। तो स्केल, तो यहाँ पे रहा कि नो स्केल, अब मछली आएगी तो उसमें स्केल रहेगा। अनपेयर्ड फिन, हम ये एनसीईआरटी में नहीं है, रिटेन में, लेकिन एनसीईआरटी बड़ा चालाकी से एक डायग्राम दे देता है। एक डायग्राम देता है साइक्लोस्टोमाटा का, उसके नीचे डायग्राम देता है कॉन्ड्रियोसियस फिश का एग्जाम्पल दे देता है। तो उसमें फिन जिससे वो तैरते वगैरह हैं, साइड से निकला हुआ होता है, ठीक। तो दिखाता है डायग्राम में क्या कि साइक्लोस्टोमाटा का जो फिन है ना, एगो निकला हुआ है एक तरफ से, ठीक। और फिश में जाएंगे तो जोड़ा में भी निकला रहता है। देखिएगा अगर इधर निकला, यहाँ से निकला एक, तो इधर से भी एक निकला हुआ होगा। और ये भी देखने को मिलता है कई सारे फिश पे कि सिर्फ एक तरफ से निकला हुआ है, एक तरफ से नहीं निकला हुआ है। यानी कि फिश में पेयर्ड, अनपेयर्ड फिन पाए जाते हैं, साइक्लोस्टोमाटा में ओनली अनपेयर्ड फिन पाया जाएगा। फिन इज फॉर गिविंग डायरेक्शन, जब वो तैरते रहते हैं तो इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, तो फिन की मदद से मोड़ छोड़ लेते हैं। वैसे ज़्यादा इनको चलना नहीं होता है, उड़ना नहीं होता है, उड़ता नहीं, तैरना नहीं होता है। ये जैसे कोई फ़िश वगैरह मिले तो उसके साथ चिपक के उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जहाँ फिश जाएंगे वहाँ ये इक्टोपैरासाइट जाएंगे उसके ऊपर। तो एक इन्फॉर्मेशन था जो डायग्राम से ढूंढ के लाया गया, बड़ा ईजिली चालाकी से दे रहा था, नज़र से भटक रहा था, पकड़ लेना, हम लोग पकड़ लिए ना। तो अनपेयर्ड फिन है। अब मछलियों में पेयर्ड भी है और अनपेयर्ड भी है, दोनों है। गिल का स्लिट का मतलब क्या? मछलियों में गिल्स सुनते चले आते हैं, लेकिन आपने पहले भी कितना जगहों में, कितने सारे लाइफ में गिल्स के बारे में बात किया। पानी से ही लाइफ निकल के ज़मीन पे आया है, राइट। तो मेजॉरिटी में लाइफ तो पानी में ही है, भयंकर बायोडाइवर्सिटी है। पानी में सांस लेना है तो पानी में, वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन, वाटर का ओ नहीं, वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लिया जाता है, ठीक है। तो फॉर दैट उनके पास काफ़ी डेलिकेटेड रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, दैट इज कॉल्ड गिल्स। अब वो क्या करते हैं, अगर माउथ हो, माउथ तो बेचारा खुले रहता है, जबड़ा है, ये नहीं है, ये जबड़ा है होगा ही नहीं, तब मुंह तो हमेशा खुला रहेगा। पानी घुसेगा और गिल्स, जिसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कह रहे हैं, वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएंगे, O2 एंड CO2, राइट। तो वो पानी का क्या होगा, पानी पी कर ऑक्सीजन लेंगे, तब तो कितना पिएंगे पानी दिन भर में, बहुत परेशानी हो जाएगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। तो वो व्यवस्था करते हैं कि आप मुंह से पानी लो और गले में नहीं, यहाँ पे दरार बना के रखे हुए हैं कि गिल्स पे लगा, एक्सचेंज हो गया O2 CO2 का, और इधर से पानी निकाल देंगे। तो मुंह इधर से गया, इधर से निकला, इधर से गया, इधर से निकला, तो पानी पी नहीं रहे हैं वो लोग, पानी घुमा रहे हैं। तो वो जो गिल के पास दरार टाइप का होता है, अंग्रेजी वर्ड है स्लिट मतलब दरार होता है। तो दरार पाए जाते हैं, एक चिन्हासी हो जाए तो एगो दरार है, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। वैसे भी कैरेक्टरिस्टिक तो था कोडाटा का, फेरेंजियल गिल्स, फेरिंग्स के पास गिल्स मिलते हैं, वहाँ स्लिट्स भी हो सकते हैं, स्लिट मतलब दरार हो सकता है, ठीक है। 6 से 15 जोड़े में दरार है, बाप रे, दरार है, पूरा बॉडी में दरार होगा इसका मतलब। अब 6 लाइन खींचना हो तो जगह लेगा ना भाई, 15 तक खींचना हो तो ज़्यादा जगह ले लेगा। तो कटा सा रहता है जहाँ से पानी बाहर निकलता है। तो दैट गिल स्लिट का वर्क क्या हुआ, टू रिमूव वाटर। और क्लैरिटी दे दे तो आफ्टर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, हम भी थोड़ा लिख देते हैं ताकि बच्चों को लगे कि हमें लिखे हैं, किसी से लिखवाए नहीं हैं, मेहनत किया जाता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आसान बात। चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा एनसीईआरटी का जो डाटा है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। सर्कुलेशन मतलब कि ब्लड का घूमना, ठीक, बॉडी में ब्लड घूमता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ब्लड फ्लो करता है इन बॉडी कैविटी तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर हमारा ब्लड मूव करेगा हमेशा ब्लड के पाइप में, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें देखा गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो लिख दिया जाता है वो याद करते हैं, क्यों कैसे की बात नहीं करते हैं।
रिप्रोडक्शंस में बुक में लिखता है स्पॉइनिंग, स्पॉइनिंग, स्पॉनिंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। आप समझो रिप्रोडक्शंस, हम बस बोल देते हैं एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, हम समझा देते हैं इसको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्पॉइनिंग का मतलब ही होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वैसे भी आप समझ में आते हैं, पानी में है तो फर्टिलाइजेशन बहरे करे तो ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा मतलब हो सकता है, ठीक। आइए हम एक लाइफ साइकिल दिखाना चाहते हैं रिप्रोडक्शंस का। एक और पॉइंट तो छूट ही गया, मतलब छूट क्या गया, अब पूछा जाए कि रहते कहाँ पे हैं, तो हैबिटेट है मैराइन, हैबिटेट है मैराइन समुंदर है, और है फ्रेश वाटर। मछलियों का या पानी में रहने वाले लाइफ का लाइफ साइकिल की बात करें तो या तो समुंदर में मिलेंगे, नहीं तो फ्रेश वाटर में मिलेंगे। तो ये जो साइक्लोस्टोमाटा होते हैं एडल्ट फॉर्म में, छोटे से जब बड़े होते रहते हैं एडल्ट फॉर्म, दे लिव्ड इन मैराइन प्लेसेस, समुंदर में रहते हैं, नमकीन पानी में रहते हैं, ठीक। बड़ा अजीब इनका हैबिटेट है। जब इन्हें रिप्रोडक्शंस करना होता है, मीनिंग दे आर नाउ एबल टू प्रोड्यूस लाइफ, दे आर नाउ एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग सेल, जिन्हें वो रिलीज करना चाहते हैं, तो होगा कुछ कॉम्प्लिकेशंस की अगर सॉल्ट वाटर में एग और स्पर्म को रिलीज़ कर दें तो बिकॉज ऑफ देयर इन्वायरमेंट वो एग और स्पर्म सर्वाइव ना कर सके। अगर वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो उनके खानदान सर्वाइव नहीं करेगा। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ देयर खानदान दे जस्ट माइग्रेट, ये माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक, इस जगह से उस जगह चले जाते हैं। किधर? फ्रेश वाटर में जाते हैं, लेज एग, स्पर्म, कहीं पर एग और स्पर्म को डाल देते हैं और वेयर दे फर्टिलाइज्ड। आप समझ ही गए हैं कि जब एक जगह पे फेंक देंगे तो दे आर एक्सटर्नली फर्टिलाइज्ड, ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस, एक्सटर्नली फर्टिलाइज्ड एंड दे बिकम लार्वा। जैसे ही हमने नाम ले लिया लार्वा का तो यू नो ना कि लार्वा बना तो फिर एडल्ट बनेगा, इट मीन्स कि इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होने वाला है, डायरेक्ट वाले में लार्वा नहीं बनता है। लार्वा का मार्फोलॉजी एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट रहता है, नो प्रॉब्लम। एंड मतलब समझ रहे ना, एडल्ट फॉर्म के लाइफ माइग्रेट करते फ्रेश वाटर में पहुँचे हैं, मेराइन से फ्रेश वाटर में पहुँचे हैं। आफ्टर गिविंग एग स्पर्म दे डाइड, मर जाते हैं बेचारे, ठीक। लेकिन ये बना दिए लार्वा, एंड लार्वा स्लोली इट विल मूव टू मेराइन। अब वहाँ वो लार्वा एडल्ट फॉर्म में मेटामॉर्फोसिस, कंसेप्ट है मेटामॉर्फोसिस का, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और मेराइन में अपना जीवन कंप्लीट करता है। फिर जब वो एडल्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर वापस आता है। इन दैट वे लाइफ साइकिल मूव करते रहते हैं और बीच में मरते रहते हैं। ध्यान में आ रहा है आपको? कह रहे हैं कि अगर मेराइन में, समंदर में अपना एग और स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि एग और स्पर्म नहीं काम करेगा, तो पूरा स्पीसीज़ के ख़त्म होने के आशंका रहेगी। तो वो चले जाते हैं फ्रेश वाटर में। मर क्यों जाते हैं उसके पीछे कई हाइपोथेटिकल रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजंस अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो कि कोई लाइफ अगर मेराइन में रहने के लिए बना है तो फ्रेश वाटर में जाएगा तो इन्वायरमेंट का सडन चेंज उन्हें हार्म कर सकता है। वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट कि ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर का कंसंट्रेशन, सॉल्टी वाटर में पानी, बॉडी से पानी बाहर खींचने का टेंडेंसी होता है कि समुद्र में कोई भी लाइफ होता है तो उसको एक जीवन भर का टेंशन रहता है कि समुद्र का पानी उसके बॉडी का पानी खींच लेगा। फॉर दैट दे मेक अडेप्टेशन। उन्होंने अपने बॉडी में नमक की मात्रा इतना बढ़ा लिया है कि बगल के नमक के अमाउंट के बराबर हो गया है। इन दैट केसेस आइसोटोनिक, बराबर बराबर हो गया, तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। मतलब बाहर निकलने का विरोध करते हैं, पानी बॉडी से बाहर निकले नहीं, अंदर लेकर रखेंगे, अंदर लेकर रखेंगे, ऐसा टेंडेंसी है बॉडी का। जब वो फ्रेश वाटर में पहुंचते हैं तब तो भाई साहब वहाँ नमक तो ये नहीं है, और उनके बॉडी का टेंडेंसी है अंदर लेकर रखेंगे, अंदर लेकर रखेंगे। फ्रेश वाटर क्या तो हम दे भी करते हैं, तुमको लो ना, अंदर लो, तो हो सकता हो ढेर पानी पी ले तो दिक्कत है, परेशानी हो सकती है। कई सारे जानकारी होते हैं, रह के बारिश हो जा रहा है, नो प्रॉब्लम, हम लोग क्या है,
ऑनलाइन में कौन भीग रहा है जी, ठीक। टेक ए स्क्रीनशॉट, काफ़ी क्लियर स्क्रीनशॉट भी है, ठीक। डन। साइक्लोस्टोमाटा एग्जाम्पल तो आप लिख रहे हो ना, आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, अपने बुक खोलेंगे, जो एग्जाम्पल मिलता है लिखेंगे, याद करेंगे, डन। अब हम लोग बढ़ते हैं गैनाथोस्टोमाटा के पास, जिसके पास जबड़ा है। जबड़ा में हमारे पास दो पार्ट बांटा गया है, एक पीसेस बांटा गया है मछली, और एक बांटा गया है चार, एक बांटा गया चार, टेट्रापोडा, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। मौसम ख़राब है, हमको नहीं लगता कि अपलोड होगा आज, फिर भी मछली तो समाप्त हो जाएगा। इतना बढ़िया पानी है तो मछली को इसमें निपटाया जाए, ठीक। तो हम अभी जादू से इसे गायब करते हैं, अभी आते हैं आपके सामने। चलिए, जादू कंप्लीट हुआ, मेहनत हुआ, देख रहे हैं बोर्ड भर दिए लिख कर। टाइम लगता है इस सब में, भले लगे नहीं कि वीडियोस का लेंथ काफ़ी छोटा होगा, अगर तो ना समझिएगा कि कम पढ़ाया गया है, ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मेरा तो मन लग गया है इसमें, आप लोग का पता नहीं। तो आइए अनदर क्लास की बात करते हैं, कॉन्ड्रियो CHTHS, ऑस्टियो CHTHS, दोनों के दोनों फिशेस फैमिली को बिलोंग करते हैं, फिशेस को, मछलियां हैं, दोनों में डिफरेंस होंगे, ठीक। बारिश हो रही है, मछलियां रोड पे हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, नाली में खेल रहा है, सब हद है सबका, कोई बात नहीं। फोकस हमारे पे फोकस रहिएगा तो अगल बगल की आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, हम थोड़ा चिल्ला कर भी बोल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसा देखो, बुक का ही बात को तो लिख रहे हैं, अगर क्या करें हम लोग एक कंपैरिजन भी करते चले जाएं, इस हिसाब से इस हिस्से को देखें कि क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, इंडोस्केलेटन मतलब अंदर का जो ढांचा है, दैट इज मेड अप बाय कार्टिलेज, नाम इसीलिए कॉन्ड्रियो है। बोन नहीं मिलेगा, सिर्फ कार्टिलेज मिलता है। कार्टिलेज बोन का छोटा भाई है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भाई है, राइट। क्लास 9th में भी पढ़े होगे कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस, 11th में भी पढ़ोगे। कार्टिलेज, ऑस्टियो की बात करें, ऑस्टियो मतलब बोन होता है, बोन तो होता ही है, साथ साथ में कार्टिलेज भी होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको जूम कर करके कॉपी पे लिखिएगा, अभी लिखने का प्रयास नहीं करिए, सुनिए, सिर्फ आसान भाषा में सुनिए, और थोड़ा स्पीड बढ़ा के सुन रहे तो फट फट बोल भी रहे होंगे हम। दूसरा पॉइंट मेराइन है, मतलब कॉन्ड्रियोस कार्टिलेजिनस फिश। इसमें अगर हमारा मन में आता है तो शार्क आता है, शार्क। आपके मन में शार्क आना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल शार्क, समुंदर में रहते हैं, ये समुंदर में भी रहेंगे और फ्रेश वाटर में भी रहेंगे। ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि फॉर रिप्रोडक्शन दे कम टू द फ्रेश वाटर, ना। कई सारे इस क्लास को बिलोंग करने वाले मछलियाँ समुंदर में भी पाई जाती है, कई सारे आपको पाई जाती है फ्रेश वाटर में भी, डन। और आगे बढ़ते हैं, माउथ वेंट्रल साइड में है। वेंट्रल मतलब समझिएगा लोअर साइड में है। शार्क का अगर डायग्राम इमेज वगैरह देखे होंगे फिल्मों वगैरह में, चाहे गूगल कर सकते हैं, तो अगर ऐसे शार्क होगी ना तो इसके नीचे इधर इसका माउथ है, और इनका माउथ टर्मिनल होता है, मतलब जहाँ एंड कर गए। आपके बुक में भी बना कर दिया गया है डायग्राम, आप देखो, शार्क वाला डायग्राम बना कर दिया गया है। और बोनी फिश भी, इसको कार्टिलेजिनस फिश, इसको बोनी फिश, हालांकि इसमें भी थोड़ा कार्टिलेज है। डायग्राम देखो तो बोनी फिश का माउथ टर्मिनल पे होता है। अगर ऐसे अगर मछली है एकदम टर्मिनल, जहाँ एंड कर गया है वहाँ माउथ है, खोलते हैं, राइट। और शार्क है ना, यहाँ खोलते हैं नीचे, तो वही वेंट्रल का मतलब हो गया थोड़ा लोअर पोर्शन में, और टर्मिनल का मतलब जहाँ एंड करता है बॉडी वहाँ पे होते हैं, डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन होता है। बात तो किए थे ना अभी साइक्लोस्टोमाटा से कि वहाँ अनपेयर्ड फिन है, फिन जो हल्का सा निकला होता है। बड़े क्लास में जाओगे, अगर MBBS में जाओगे तो तुम पढ़ोगे कि यहाँ से निकला है फिन, उसका अलग नाम है, इधर से निकला अलग नाम है। पूँछ, जो मछली के लास्ट में जो पूँछ होता है इसे किनारे पे, आप जगह नहीं तो मछली बना देते हैं हम, ठीक, वो भी फिन है, ठीक। तो सबका अपना अपना नाम है, नाम नहीं दिया NCERT में तो क्या पढ़ेंगे हम। फिन समझते हैं, मछलियों में फिन होता है, तैरने वरने में हेल्प करता है।
पेयर्ड भी होते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं, कॉन्ड्रियो में भी, ऑस्टियो में भी, दोनों में सेम पॉइंट, नो प्रॉब्लम। फॉर दैट पॉइंट देयर इज नो डिफरेंस। गिल का स्लिट, गिल्स के पास दरार होता है, इसमें भी होता है, साइक्लोस्टोमाटा में भी होता है। इसमें शार्क में, अगर शार्क का अगर आप गूगल करके इमेज देखेंगे तो वहाँ लगता है कि यहाँ निशान बना हुआ है बहुत सारा, साफ साफ दिखता है। और जब आप अगर गोपालगंज के मार्केट में मछली खरीदने अगर जाते होंगे तो हम लोग बोनी फिश ही खाते हैं। समुद्र अपने अगल बगल तो समुद्र तो ना है कि समुद्र से मछली मार के तुमको खिलाया जाए। तुम जनरली जो खाते हो फ्रेश वाटर का ही लेते हो। तो कहाँ पुल से, पानी तो बढ़ गया है आजकल, तो वहाँ से लिया जाता होगा मछली। तो देखिएगा उसका गलफड़ के पास एक ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब बाहर से देखोगे तो तुमको नहीं लगेगा कि यहाँ दरार है, क्योंकि उसके ऊपर से कवर लगा के रखा है। नेचर ने कवर दिया है कि कहीं धूल कण ना घुस जाए, पानी में गंदा उंदा ना घुस जाए, ऊपर से बंद है। जब वो मुँह से सांस लेते हैं, मतलब मुँह से जब पानी लेते हैं और जब पानी बाहर फेंकते हैं तभी वो और कवर खुलता है या पानी बाहर फेंकते फिर कवर बंद, प्रोटेक्शन। शार्क को प्रोटेक्शन नहीं मिला, एक खतरनाक शिकारी है, ढेर प्रोटेक्शन दिया नहीं है नेचर ने उसको। भाई तुम ही इतने खतरनाक हो, ठीक, ढेर तुमको दे देंगे टूल्स एंड टेक्निक तो बहुत ज़्यादा डेडली हो जाओगे, लीथल हो जाओगे, ठीक है, रोड पे घूमने लगोगे, शार्क रोड पे घूमने लगेगा। हाँ जी, फोकस। इनकी तो वो एक वर्ड लिखा है ऑपरकुलम। ऑपरकुलम इज़ द कवर, ये कवर है, गिल स्लिट का कवर है, जो कि इसमें नहीं पाया जाता है। और इनमें गिल स्लिट बुक में लिखा है 4 जोड़ा में होता है, याद रखिएगा। वो 5 से 15 था ना, 4 से 15 जोड़ा था। कौन? साइक्लोस्टोमाटा। इसमें एनसीईआरटी ने नहीं काउंटिंग किया है तो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। 4 पेयर में होते हैं विथ ऑपरकुलम। डिफरेंस हुआ ना, गिल स्लिट तो सब में पाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक स्पेशल, थोड़े एडवांस हो गए ना, इनमें स्पेशल फीचर दिया गया कि उसके ऊपर से कवर भी लगा रहेगा, ऑपरकुलम कहते हैं। डन डन डन। स्केल पाए जाते हैं, एक तरह से समझो तो एक्सोस्केलेटन कह सकते हो, जैसे कि हम लोग के बॉडी के ऊपर हेयर्स लगे रहते हैं, उनके ऊपर एक थक्का 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 जमा रहता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्केल। स्केल का नाम है। अब घर पे तुम अगर बिछाते हो, फर्श बनाते हो, तो सब अपने अपने पसंद का टाइल्स लगा सकता है। कोई गोल गोल टाइल्स लगा ले, कोई चौकोर लगा ले, कोई त्रिशूल लगा ले, ठीक। तो इसके स्केल पैलेक्वाइड कहते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि स्केल है। हम क्या समझ रहे हैं ना, अगर ये मछली है ना, ऐसा कुछ मछली बनता है, ठीक, मछली बना दी है, आँख दुगो हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको मिलेगा स्केल। शार्क वार्क में नहीं दिखता है, इतने छोटे होते हैं कि दिखता ही नहीं है, एकदम बारीक सा है, आपस में फिटिंग बिठा दिए हैं, आपको लगेगा पूरा वो कवर है। तो छोटे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक, त्रिशूल टाइप का होते हैं। वही पैलेक्वाइड थोड़े से मॉडिफाइड हो जाएंगे, तो जो शार्क का जो टिथ है, टिथ, वो एक्चुअली रियल टिथ नहीं है, वो पैलेक्वाइड जो उनके कवर थे, बॉडी का जो छाल था हार्ड, वही थोड़ा सा मॉडिफाई होके, थोड़ा सा और शार्प होके माउथ में लग गए हैं, तो वो आपको टिथ नज़र आता है। और वो बैकवर्ड हुक की तरह, आप हुक से समझ जाओगे, बुक में लिखा भी है बैकवर्ड। बस समझो कि अगर दांत ऐसे, हम लोग जैसे दांत है, हम लोग किसी को हबक लें, दांत अगर धंस गया, ठीक, अगर वो जो था थोड़ा छटपटा गया, छटपटा के आगे भागा तो कहीं अपना दांत भी उखड़ सकता है। नहीं, ऐसे फंसाए हैं, फसल है, ऐसे खींच के निकाल दिया, तब इसका दांत थोड़ा सा बैकवर्ड हुक की तरह मुड़ा रहता है कि एक बार फंस गया ना तो अच्छा सेट हो गया ना, हुक में फंस सकता है, निकालने में दिक्कत होगा। एक बार शिकार को पकड़ा शार्क तो चीर फाड़ के छोड़ेगा, इससे नहीं छोड़ेगा। उसका दांत नहीं टूटता है, उसका दांत ही नहीं है, पहला बात वो तो उसका छाल है, नो प्रॉब्लम। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, एक मछली भी बना दी है फर्स्ट क्लास सा। स्केल पैलेक्वाइड का, इधर भी स्केल है लेकिन साइक्लोइड है और टिनवाइड, सी नहीं पढ़ा जाता है, टिनवाइड है मतलब, और ये लार्ज होते हैं, बड़े बड़े, साफ साफ दिख जाता है। जो भी मछली आप देखे होंगे, फ्रेश वाटर कहीं देखे होंगे, ऑस्टियो ही देखे होंगे, तो उसके ऊपर आपको दिखाई देगा कि गोल गोल सा क्या होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक। अगर हम साइक्लोइड से साइकिल गोला गोला सा
ऐसा ऐसा चकता चकता जमा किया गया हो, मछलियों के बॉडी पर रखा गया हो, साइक्लोइड है। गोले गोला सा है, गोला ही है, मान लो एक किनारे पर डिजाइन काट दिया है, तो गोला ही है। तो इस डिजाइन का चाहे इस डिजाइन का, मार्बल देखने नहीं आते हैं हम लोग, टाइल्स देखने नहीं आते हैं, टाइल्स में कितना डिजाइन होता है। इस डिजाइन का हो साइक्लोइड, इस डिजाइन का हो टिनोइड, सी नहीं पढ़ा जाता है, टिनोइड, नो प्रॉब्लम। और आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं, इसमें भी लिख दिया ना, पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, स्केल्स हो गए। हाँ जी, नोटोकॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अजीब बात, नोटोकॉर्ड तो रिप्लेस हो चुका है वर्टिब्रेट में, तो समझिएगा सब में रिप्लेस हुआ है लेकिन इसमें रिप्लेस नहीं हो पाया है। अभी आधा अधूरा सा नोटोकॉर्ड जिंदगी भर उनके पास रहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी किसी की बात नहीं, सारे वर्टिब्रेट में नहीं मिलेगा नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड रिप्लेस, खत्म, नया बना वर्टिब्रेट। इसमें वर्टिब्रेट भी है, वर्टिब्रल कॉलम भी है और साथ साथ नोटोकॉर्ड भी है अलग अलग। और बाकी सब में नोटोकॉर्ड का टूटा फूटा अंश कहीं दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में मिला दिखता है आपको, तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि लगता है हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है, नोटोकॉर्ड है। प्रीडिसियस मतलब शिकारी कहते हैं, ये शिकारी नहीं है, ये शिकारी है, तो जो शिकारी है उसे प्रीडिसियस कहते हैं। एयर ब्लैडर, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एयर ब्लैडर मतलब बॉडी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें पानी हवा भरा था, हवा, एयर ब्लैडर है, वाटर ब्लैडर नहीं है, एयर ब्लैडर है, नहीं होते हैं एयर ब्लैडर। इसके अंदर एयर ब्लैडर होगा ना, तो एयर ब्लैडर से शायद तैरने वारने का फूला हुआ बलून पानी पे फ्लोट करता है, काइंड ऑफ थिंग, हेल्प्स इन स्विमिंग, हेल्प्स इन फ्लोटिंग, राइट, इसमें नहीं होता है। फॉर दैट इस शार्क को बहुत परेशानी है, इस शार्क को जीवन भर तैरते रहना पड़ेगा, तैरना ही पड़ेगा। अगर तैरना छोड़ देगा तो वो सिंक कर जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। समुद्र में ज़्यादा नीचे गए ना तो प्रेशर वगैरह बढ़ जाएगा तो मर भी सकता है। कैसा लगेगा तुमको अखबार में खबर ये आए कि मछली पानी में डूब के मर गई, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, समय बात को, ठीक। तो सिंपल सा कंसेप्ट बता रहे हैं हम आपको। फॉर दैट दे कांस्टेंट स्विमिंग करते रहते हैं। अब सोने का मन करे तो कहीं किनारा वनारा लेकर, कोना वोना में, समुद्र के अंदर भी कहीं पत्थर पहाड़ वगैरह वगैरह होता है तो कहीं टिका के पकड़ के सोते होंगे, क्योंकि सो गए तो तैरना बंद तो सिंक कर जाएंगे। और ये बात इधर नहीं है, उनके बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर लगा हुआ है, बड़े अच्छे से अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मेंटेन करके जहाँ रहना है वहाँ रहे हुए हैं, ठीक। तैरना छोड़ भी देंगे तो वहीं पे सो जाएंगे, वहीं पे रह जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस हो गया, एयर ब्लैडर एब्सेंट, एयर ब्लैडर प्रेजेंट। फॉर नीड मतलब एयर ब्लैडर इज अवॉइड सिंकिंग। अगर हम एयर ब्लैडर की बात करें तो इट विल अवॉइड सिंकिंग, ये नीचे डूबने में को हेल्प नहीं करता है, मतलब अवॉइड करता है, डूबने नहीं देगा, वो डूब जाएगा, इसीलिए उसे तैरना पड़ता है। शिकारी है, तैरो थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। हार्ट में 2 चैम्बर है, हार्ट में 2 चैम्बर है, सेम बात क्लास 10th में पढ़े होंगे। एक चैम्बर का नाम ऑरिकल या अट्रियम होता है, जिसमें ब्लड आता है, अट्रियम, जिससे ब्लड भेजा जाता है, वेंट्रिकल। अगर किसी को ये भी खबर नहीं कि सर हार्ट में चैम्बर भी होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दोनों सेम। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर चेंज किया तो अपने बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज कर जाएगा, ठीक। दैट विल बी वेरी हार्मफुल। ऐसा नहीं कि उनके लिए फ़ायदा वाला बात है, उनके लिए तकलीफ़ वाला बात है। बदल गया टेम्परेचर तो उनको तकलीफ़ हो जाएगा, तो फॉर दैट दे नीड टू माइग्रेट, भागते हैं इधर उधर। चाहे उस जगह पे रहेंगे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ टेम्परेचर बदला बॉडी को तकलीफ़ है। पढ़ेंगे अगले क्लासेस में, पढ़ाया जाएगा कि क्या करते हैं लाइफ अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। चलो, कोल्ड ब्लडेड का ख़राब लगने वाला नाम है पोइकिलोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड। बस यूनिसेक्सुअल हैं, हाँ जी, इनमें बड़ा अजीब बात हो जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इसमें कहा गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दिस इज द डिफरेंस। वीवी पेरस होते हैं, बहुत ही मजाक हो गया, ओवी पेरस होते हैं, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट डेवलपमेंट, उधर भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, नो प्रॉब्लम। हम
इसको थोड़ा सा समझा दे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को थोड़ा समझा दे कि मेल में, शार्क का एग्जाम्पल लेते हैं, मेल में अगर मेल है तो उसमें उसके फिन निकले रहते हैं, उसके फिन में एक विशेष प्रकार का ऑर्गन कह लीजिए या दांत टाइप कुछ कह लीजिए, कुछ फंसाने के लिए कह लीजिए, क्लैस्पर कहते हैं। ये जब रिप्रोडक्शंस करते हैं, ये मेल वाला है, और जो फीमेल वाले हैं, फीमेल फिश आएंगे तो फीमेल फिश भी बना देते हैं। मान लो ये उल्टा फीमेल फिश हो गया, ठीक, इसमें नीचे ये उल्टा है नीचे की तरफ, यहाँ पे इनका वो ट्रैक है जहाँ पर फीमेल अपना एग सेल रिलीज करेगी और मेल इसके अंदर क्लैस्पर की मदद से अपना स्पर्म इसके अंदर इजेक्ट कर देगा, फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म इजेक्ट करने के लिए। तो ये क्लैस्पर जो है, जो लिटिल बिट हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ह्यूमन के मेल के पेनिस के जैसा वर्कआउट करेगा, लेकिन पेनिस नहीं है, ठीक। ये क्लैस्पर सिंपली ये जो फीमेल का जो ओपनिंग है जिसमें एग सेल आने वाला है, उस ओपनिंग को बस ओपन करने का काम करता है और उसके बाद इसमें का स्पर्म इसके अंदर बॉडी के अंदर आ गया। अब ध्यान दीजिए कंसेप्ट क्या है। अब इनसाइड द बॉडी क्या सीन हो रहा है, मतलब यहाँ पर एग सेल आ गए, स्पर्म आ गया, दोनों मिल गए, दोनों मिलकर एक एग बन गया। एग मतलब एक कवर ओवर बन गया, एग बन गया है। अब एग डेवलप करेगा, इनसाइड द बॉडी डेवलप कर रहा है, इसीलिए कह रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ और इनसाइड ही बॉडी का डेवलपमेंट शुरू है। लेकिन अनलाइक ह्यूमन बीइंग, मैमल्स में मदर का बॉडी इससे कनेक्ट होते हैं, राइट, प्लेसेंटा वगैरह के थ्रू। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई प्लेसेंटा वगैरह के थ्रू कनेक्ट नहीं होते हैं, ये अपना एग में ही सारा न्यूट्रिशन रखते हैं और अपना डेवलप होते हैं। एग काफ़ी डेवलप हो चुका है तो अंदर ही एग ब्रस्ट कर जाता है और उसमें से यंग वंस के रूप में निकलते हैं। शार्क से शार्क बर्थ किया तो हमें लगा कि इट इज़ विविपेरस ना, क्योंकि यंग लवंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस, मैमल्स ही एकमात्र है जो विविपेरस है। एक्सेप्शंस आर डिफरेंट थिंग, बट मेजॉरिटी केसेस में कॉन्ड्रियोसिटस में विविपेरस होने का कंसेप्ट है कि अंदर एग बना है, वो डेवलप हुआ है, कोई मदर से कनेक्शन नहीं है, लेकिन अंदर डेवलप हुआ है और फूट के लाइव ही बाहर निकले हैं। फॉर दैट केसेस विविपेरस, नो प्रॉब्लम, आसान बात है, याद कर लेंगे हम लोग। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ फीमेल ऑफ कॉन्ड्रियो दे आर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दे आर विविपेरस, नो प्रॉब्लम, खत्म। ऐसा इधर नहीं होता है, बाकायदा बाहर एग स्पर्म रिलीज कर देंगे, दे विल फर्टिलाइज, दे बिकम्स एग एंड दे प्रोड्यूसेस लाइफ, ओविपेरस, डायरेक्ट डेवलपमेंट, नो डिफरेंसेस। एग्जाम्पल में है, एक तो शिकारी है, खतरनाक है ये, उसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी है, कोई ऐसा भी कार्टिलेजस फिश जिसमें जो करंट मार सकता है, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, नाम याद रखिए। कोई ऐसा है जिसके पूंछ में जहर होता है, वो मार देगा तो मर जाओगे, फोटो भी दिया हुआ उसका, ठीक, नाम दिया है, आप याद करिए। इधर के भी नाम कुछ कम नहीं है, एनसीईआरटी में भयंकर नाम दिया हुआ है सब। कोई बैटल फिश है, कोई फ्लाइंग फिश है, फ्लाइंग फिश का मतलब उड़ते नहीं हैं वो, ठीक, वो कस के जंप मार देते हैं। फ्लाइंग कौन था, एक आदमी भी था, हमें पंजाब के एक आदमी थे, फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे, फिल्म बना था उसके ऊपर, इतना फास्ट दौड़ता था कि लगता था कि वो उड़ रहा है। तो फिश कभी कभी कस के जंप मार देते थे, उनका जो फिन है, फिन जो तैरने में हेल्प करता था, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाता है फिन, तो उड़ने के भी काम है, उड़ते नहीं हैं, लॉन्ग जंप मारते हैं, तो बात लेगा अरे ये तो उड़ रहा है, राइट। तो फ्लाइंग फिश हैं, बैटल फिश हैं, हॉर्स फिश है, मतलब ऐसा मछली जो यही मछली है, इसके अलावा कहीं पर भी जेली फिश वगैरह आ जाता है, वो सब फिश नहीं है, वो नाम का फिश है सब, ये सभी दोनों फिश हैं, यही दोनों फिश हैं, समझ रहे बात, बाकी सब तो नाम लिया है सर, ठीक। तो हॉर्स फिश कह दिए तो ऐसा नहीं, घोड़ा फिश, घोड़े के जैसा शेप है उसका, वो भी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, डन। तो बड़े मेहनत से शायद हम लोगों ने कंप्लीट कर दी, मछली कंप्लीट हो गया, 4 बच गया है। या तो हम दूगो करके निपटाएं, नहीं तो एक के दिन में निपटा दें, इट अप टू मी, राइट। अरे आधा घंटा क्रॉस कर गया, बहुत है, ठीक। स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके हैं, कई बार हम हटते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज तो काफ़ी अच्छा लाइटिंग का भी व्यवस्था हो गया है, सारे वर्ड उग के दिख भी रहे हैं आपको, हम शायद पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे, मेरा आवाज़ मैटर करता है, दिखना है। हम एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं, वेरी सून वी आर गोइंग टू मीट
और टाइमिंग तो हम लोग का वही रहेगा ना, जिस टाइमिंग पे हम लोग मिलते हैं रोज़ 3 से 4, वही टाइमिंग रखा जाएगा। अदरवाइज़ इट्स अप टू मी। तुम भाई 11th के हो, तुम्हारा समय खुला हुआ है, तुमको जब बुलाएंगे तब आना सब, ठीक। तो अगल बगल दोस्तों में प्रचार प्रसार शुरू कर दीजिए कि खुल गया खुल गया खुल गया। पूछे कब, तो बस बहुत जल्द, मिलते हैं कल। डन।